हाय गाइस, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आज हम सब क्लास 1, 8, 9 के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके पॉइंट किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। तो सर्च के ऑप्शन में हम पॉइंट्स कैलकुलेटर लिखेंगे और सर्च करेंगे तो ये पेज हमारे सामने आ जाएगा। इसके अंदर हम स्किल इंडिपेंडेंट वीज़ा की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट विंडो ये ओपन होगी। विच एज बैंड डू यू फिट इन, कि अगर आपकी एज 18 से 25 साल के दरमियान है तो आपको मिलेंगे 25 पॉइंट्स। अगर आपकी एज बिटवीन 25 टू 33 ईयर्स है तो आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स, जो कि मैक्सिमम है। और इसके बाद अगर आपकी एज है बिटवीन 33 टू 40 ईयर्स तो आपको मिलेंगे 25 पॉइंट्स। और आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपकी एज है 40 टू 45 ईयर्स। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर तो आपकी इंग्लिश का लेवल कम्पिटेंट है, जो कि इक्वल टू 6 इन ईच है, तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। प्रोफिशिएंट इंग्लिश जो है वो 7 इन ईच है और इसके आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और सुपीरियर इंग्लिश जो है वो 8 इन ईच है और इसके 20 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद आपकी स्किल एम्प्लॉयमेंट है। अगर तो आपके पास अपनी जो नॉमिनेटेड आपकी ऑक्यूपेशन है उसके बारे में एक्सपीरियंस है लेस दैन 3 ईयर्स ओवरसीज़ का, तो आपको इसका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आपका एक्सपीरियंस है बिटवीन 3 to 5 ईयर्स तो आपको इसके 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस है बिटवीन 5 to 8 ईयर्स तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस 8+ ईयर्स है तो आपको इसके 15 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड के रिलेटेड लेस दैन 1 ईयर तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। बिटवीन 1 to 3 ईयर्स है तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर बिटवीन 3 to 5 ईयर्स है तो आपको इसके 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और इसी तरह अगर आपका एक्सपीरियंस 5 to 8 ईयर्स है तो आपको इसके 15 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपका एक्सपीरियंस 8 या इससे ज़्यादा है तो आपको इसके 20 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद आपकी एजुकेशन है और इसमें आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है वो आपने सेलेक्ट करनी है। अगर तो आपने कोई पीएचडी लेवल की डिग्री की है तो आपको इसके मिलेंगे 20 पॉइंट्स। अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो इसके आपको मिलेंगे 15 पॉइंट्स। अगर आपने ट्रेड कोर्स या डिप्लोमा किया है तो उसके मिलेंगे 10 पॉइंट्स। और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में कोई डिग्री या डिप्लोमा या ट्रेड क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की है तो आपको उसके 5 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। और इसके बाद अगर आपने कोई रिसर्च बेस्ड डिग्री की है ऑस्ट्रेलिया के अंदर एटलीस्ट 2 ईयर्स तो आपको उसके 10 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने ये स्टडी नहीं की तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। इसके बाद एक कोर्स है जिसे नाटी कहते हैं और इसमें आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। इसमें होता यूँ है कि आप इंग्लिश टू योर नेटिव लैंग्वेज एंड योर नेटिव लैंग्वेज टू इंग्लिश आपने ट्रांसलेशन करनी होती है। तो अगर आपने किया है तो आपको इसके 5 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। इसके बाद है जी स्टडी इन रीजनल ऑस्ट्रेलिया। अगर तो आपने कोई अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है, जो आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है, अगर आपने रीजनल ऑस्ट्रेलिया में किया है आउटसाइड ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया तो आपको उसके 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर नहीं किया तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। इसके बाद आपकी पार्टनर्स की स्किल के बारे में है। अगर तो आप सिंगल हैं तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपके स्पाउस के पास कॉम्पिटेंट इंग्लिश है जो कि 6 इन ईच है तो आपको उसके 5 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर आपके स्पाउस के पास कॉम्पिटेंट इंग्लिश प्लस स्किल असेसमेंट भी है अपनी डिग्री की तो उसको भी 10 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद प्रोफेशनल ईयर इन ऑस्ट्रेलिया, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 साल का कोर्स होता है। जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं और टेम्प्रेरी रेजिडेंस अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो उस दौरान आप ये कोर्स करते हैं। तो अगर तो आपने ये कोर्स किया है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर आपने ये कोर्स नहीं किया तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर नहीं किया तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली अभी आपकी टोटल पॉइंट समरी आ गई है। जो इन्फॉर्मेशन हमने पुट की है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसने हमें पॉइंट्स कैलकुलेट करके बताए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं आप अपनी
क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, हिस्ट्री के बारे में डिटेल ऐड करें इसके अंदर, और आपके पास भी आपके टोटल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो याद रखिएगा कि 65 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं मिनिमम अप्लाई करने के लिए।